जैसे कहा कि आप मुंतखब नुमाइंदे, प्राइम मिनिस्टर ने कहा जब भी आना चाहें आ सकते हैं और ये आना चाहिए, मुझे दावत देनी चाहिए उनको, बिल्कुल प्रेसिडेंट को दावत देनी चाहिए, उनको फौज वालों से इंटरेक्शन होना चाहिए, ब्रीफिंग लेनी चाहिए। मुझे बताते हैं सेनेटर अफराज साहब खटक साहब, वो प्रेसिडेंट थे ANP सूबे के, जब उनकी गवर्नमेंट थी उस वक्त, तो कहते हैं हर महीने हमारी मीटिंग होती थी कोर कमांडर के साथ पेशावर में और ब्रीफिंग मिलती थी और कोऑर्डिनेट करते थे। याद है जनरल कियानी वाज द चीफ और उस जमाने में काउंटर टेररिज्म, और कामयाब कैसे हुआ स्वात ऑपरेशन, ये आपको याद है कि 90 डेज के अंदर वापस आ गए थे सारे डिस्प्लेस्ड पर्सन्स और रेफ्यूजीज, इसलिए कि वफाकी हुकूमत और सूबाई हुकूमत मिलके चल रहे हैं। एग्जैक्टली, आईडीपीज़ को भी 3 मंथ्स के अंदर और कोई आईडीपीज़ वापस आ गए, तो वो मॉडल अप्लाई करें, ये वरना ये लड़ाई वाला। और दूसरा जो लार्जर पिक्चर भी है, बिग पिक्चर, जो सबसे मजबूत कुव्वत है, सबसे मकबूल कुव्वत है, उनके फासले कम होने चाहिए। कैदी नंबर 804 और गेट नंबर 4 इतना दूर नहीं है। अच्छा, आपने बड़ा अच्छा रिलेट किया 804 और 4, वो तो नजदीक है ना, वेरी क्लोज टू जीएसटी, बिल्कुल पुराने ताल्लुक भी हैं, उनकी बहाली भी है। लेकिन पीटीआई कहती है हमने सियासतदानों से बात नहीं करनी। अभी आप महमूद खान अचकज़ई साहब के किरदार को आप तो पुराना जानते हैं, उनको क्या कैसे देखते हैं कि वो लेके चल पाएंगे? इस आज की जो उनकी पार्लिमानी पार्टी की मीटिंग थी उसमें तो नहीं थे अचकज़ई साहब भी, राजा साहब। लेकिन देखें ना कि अब तो क्लियर हो गया ना कि पार्लियामेंट्री पार्टीज दोनों जो हैं वो अब नॉन पीटीआई लोगों में है ना जी, और महमूद खान अचकज़ई क्रेडिबल हैं और वो उनकी सीनियर सियासतदान हैं, और राजा नासिर अब्बास साहब बड़े दबंग हैं और दलेर हैं और वो भी क्रेडिबल हैं। तो दो क्रेडिबल लोग हैं, तो दोनों पार्लियामेंट्री पार्टी चला रही है। ये जो पार्लियामेंट्री पार्टी है इसका तो वो लीडर्स तो वो दूसरे लोग हैं ना जी, एग्जैक्टली, चाहे नाम मौजूद भी हो, अल्टीमेटली फैसला ये करना है। और मेरे ख्याल में अच्छी बात है क्योंकि इन लोगों ने उछाल चढ़ाव देखा है, ये संजीदा लोग हैं, एक रास्ता निकालेंगे और मुझे लगता है कि एक रास्ता, एक खिड़की खुली है तो इट शुड बी ओपन। और ये इमरान खान साहब की आंख के ऑपरेशन के बाद जो कि बताया जा रहा है, उसके बाद कोई खिड़की खुली है, आपको इसमें क्या नजर आता है कि ज्यादा बेहतर हो गया, बसीरत या फार साइटेडनेस हो गई है? मेरे ख्याल में इमरान खान साहब बेचारे को तो वो कोई राब्ता नहीं उनकी पार्टी के, लेकिन हालात ऐसे आ रहे हैं जो मजबूर कर रहे हैं। और मुझे लगता है कि दोनों इतनी लंबा जो पीरियड है, दोनों थक गए हैं। बॉक्सिंग में होता है ना जो 8-10 राउंड हो जाए तो दोनों नॉकआउट नहीं कर सके, तो वो फिर कहते हैं चलो अब वो शुरू करें, कुछ ना कोई रास्ता निकालें, इट विल बी सेंसिबल। इमरान खान साहब कोई खतरा तो नहीं ना मुल्क के लिए, तो वो एक सियासी हैं, उनके अपने व्यूज हैं, तो उसको आप साथ लेके चलें और एडजस्ट करें, क्योंकि ये फिर जो लार्जर ऑब्जेक्टिव क्या है आपका, मुल्क में इस्तेकाम, मुल्क की वहदत,